चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि राजद जो है कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी है। मुझे तो हंसी आती है ये सोच करके कि बोल कौन रहा है, हनुमान? क्या उनकी अपनी पहचान है? हनुमान होने की पहचान है उनकी? अरे कुछ तो सीखिए अपने पिताजी से कम ये तो था रामविलास जी में कि झुकना नहीं जानते थे। ठीक है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, लेकिन हनुमान बन के नहीं किया, एक लीडर बने रहे। आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी जल्दी कैसे टूट गई भाई? वो तो बुढ़ापे तक नहीं टूटी, आपकी टूट गई। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि चिराग जी को ये सब बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए। आप उधर पार्टी में सत्ता में एनडीए का हिस्सा आप इसीलिए हैं क्योंकि आपको ही पता है कि आप नहीं रहिएगा तो आपके जीजा कैसे सेट होंगे आयोग में। तो जीजा जी को सेट करवाना है, खुद भी सेट होना है, टिकट भी बेचने हैं। तो इसका मतलब है आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, बस पार्टी चलाना है, पॉकेट चलाना है, पेरिस में मजे करने हैं, बस करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि 9वीं फेल को क्यों पढ़ा लिखा युवा जो है मुख्यमंत्री बनाएगा। प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले यही बोलेंगे, जाइए, एगो बिहार दर्पण मिला करता था, बच्चे थे हम लोग, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। जाइए बिहार दर्पण पढ़िए, पता चलेगा यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितना लोकसभा है, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। कहाँ घूमे थे? मार्च पर घूमे थे कि बिहार में घूमे थे? बोलते थे ना बिहार का चक्कर लगा लिए, किसी ने पता चला कितना जिला है। बचवा यहाँ जानता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चाहिए, मेरे घर आ जाइएगा, फतुआ घर है, मेरी छोटी सी बहन है, वो भी आपको पढ़ा देगी। 40 जिले बोले इसलिए मजाक उड़ा रही है आप। नहीं, बात ये नहीं। देखिए, मुझे खुद ये एहसास होता है कि शिक्षा किसी डिग्री से नहीं मापी जा सकती। और अगर ऐसा होता तो संविधान में भी नियम कायदे कानून, सबसे ज्यादा देश के पढ़े व्यक्ति बाबा साहब खुद लिख करके जाते कि जो शिक्षित होगा वही नेता बनेगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप खुद देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, योगी जी को देखिए, अमित शाह को देखिए, अमित शाह जी के बिटवा को देखिए, कोई अंग्रेजी बोल पाता है? यहाँ तेजस्वी तो कहते हैं फर्राटे में इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं पूरा का पूरा। मेरा ये भी नहीं कहना है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले शिक्षित लोग हैं, लेकिन फिर आप ये देखिएगा ना कि जिस समय में अमित शाह जी ये कहते हैं इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके बेटे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं बोल पाते हैं, वो बोलते हैं कोंगलगेट। तो इसीलिए हमको लगता है कि उनको लगता हो कि मेरे बेटे की बेइज्जती ना हो जाए, तो चलो देश को बेइज्जत करते हैं। लेकिन 9वीं फेल बार बार तेजस्वी यादव को बोला जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने जो अपनी राजनीति में जगह बनाई है एक लीडर के तौर पर, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आपके पिता इतने बड़े, इतने महान लीडर होते हैं जिनको मसीहा तक वंचितों का कहा जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है एक पुत्र को उस छाया से बाहर निकलना। तेजस्वी जी ने 2020 के विधानसभा में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर खुद कंधे से उसको आगे खींच करके सबसे बड़ी पार्टी बनाई कि नहीं बनाई? इसका अर्थ है कि लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उस समय में वोट चोरी नहीं हुई होती ना, तो हम श्योर हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कोई और होते। एक सोए हुए, कहते हैं ना कि जिनको होश तक नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, वैसे मुख्यमंत्री तो नहीं होते। बिहार में एक युवा मुख्यमंत्री होते। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? वो हमेशा कहते हैं कि लालू जी के राज में जो है लौंडा नाच हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, सीएम हाउस से किडनैपिंग होती थी। तो अभी जो तेजस्वी जी के घर के बाहर गोली चली, सम्राट चौधरी जी के घर से आदेश मिला था क्या, या सीएम आवास से आदेश मिला था? डिप्टी सीएम आवास से आदेश आया था? दूसरी बात, लौंडा नाच की बात रही, तो बिहारी हैं आप, गुजराती बोल देगा तो हम तो थोड़ा देर मान भी लें कि वो कुछ भी बक देगा। बिहारी आपको तो समझ होनी चाहिए ना, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। भिखारी ठाकुर से लेकर के जितने भी हमारे महान लोग हुए, जो नाट्य में, नृत्य में सभी लोग रहे, समाज में कुरीतियों को बाहर दिखाने के लिए लौंडा नाच जैसे कहते हैं ना कि एक संस्कृति का, एक नृत्य कला का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि महिलाएं उस समय नहीं आ सकती थी, तो पुरुष ही महिला बन करके और उस तरीके से समाज में जैसे दहेज प्रथा, विधवाओं के साथ जो किया जाता था, उस अन्याय को लेकर के सभी लोग आगे उस बात को आगे करते थे। तो आपको तो इस पे गौरवान्वित होना चाहिए। तीसरी बात, सम्राट चौधरी जी खुद बोलते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था ना, याद है आपको? क्या बोल रहे थे कि बोल रहे थे ना कि लालू जी को गाली देते देते मैं यहाँ पहुँच गया। वो बहुत क्लियर कट हैं, हमें तो कहूँगी होशियार हैं, जानता है हर भाजपा ही नहीं, जो भी राजनीति में आना चाहता है, या तो लालू जी के प्रेम में पढ़ करके राजनीति में आएगा या गाली दे करके ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता हुए, या फिर यहाँ से जो हमारा कचड़ा बाकी पार्टी में गया, गाली दे के ही कचड़ा आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से आरएसएस की तारीफ करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? करने दीजिए, कर्ज चुका रहे हैं। माता पिता ने पाला, आरएसएस के जो लोग थे उनको पाला, तो कर्ज चुका रहे, बेटा का काम होता है ये सब बोलना। लेकिन जो क्लैरिटी है इस देश में, देश जानता है कि आरएसएस का इस देश की आज़ादी में एक तो योगदान नहीं, दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के जितने भी मूवमेंट्स हुए देश में, पीछे खड़े रहे ये लोग। और कभी भी देश की आज़ादी में जब योगदान नहीं दिया तो कैसे हम इस संगठन को अपना मान लें?
दूसरा कैसे संगठन है यहाँ, आप देख लीजिए तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, बिना तिरंगे के निकालते हैं। कारण है इसका बिना तिरंगे के निकालने का। गोलवलकर ने जो अपनी बंच ऑफ थॉट्स किताब लिखी, एग्जैक्ट पेज नंबर तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें उसने मेंशन किया कि ये जो तिरंगा इन लोगों ने अपनाया है देश के लिए, ये कहते हैं ना कि कॉपीड है, मतलब कि इसमें हमारा कुछ नहीं है। फिर संविधान के बारे में भी ये लिखते हैं कि देश में जो संविधान लाया गया उसमें हमारा कुछ नहीं है। तो हमेशा से जो झंडे के खिलाफ रहा, संविधान के खिलाफ रहा, संविधान का तो समीक्षा आयोग का गठन करवाए अटल बिहारी वाजपेयी, उसी रास्ते पर ये लोग निकले हुए हैं। आप देख लीजिए ज्योति जी, हम लिखवा के दे रहे हैं, ये तो ये लोग का सीट कम हो गया तब ना, नहीं तो संविधान खत्म कर देता है ये लोग, और सबसे पहले आरक्षण पर प्रहार करता है ये लोग, जो जिसके बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली वही करते हैं ये लोग, क्योंकि हमेशा से इनका लाइन देखिए ना, लाइन लेंथ वही ले रहे थे हमेशा संविधान के खिलाफ। तो आरएसएस जैसी संगठन जिसको सरदार पटेल ने भी बैन किया, वो एक कारण के चलते बैन किया। वो जानते थे कि देश में आग लगाने का काम अगर कोई कर रहा है, माहौल खराब करने का कोई काम कर रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कोई काम कर रहा है, तो आरएसएस है। और मैं तो चाहती हूँ कि अगर इंडिया अलायंस की जब हमारी सरकार बनती है और खासतौर बिहार में बनती है, ऐसे संगठन को बैन किया जाए। आखिरी सवाल रहेगा, अगर लालू जी के राज को बताना रहे, कहा जाता जंगल राज था, कोई काम नहीं हुआ, तो कैसे बताएंगे कम शब्दों में? लालू जी के राज के को हम ऐसे बताएंगे कि आपके कैमरे के सामने मैं खड़ी हूँ, ये पत्रकार ज्योति जी हैं, हम दो महिलाएं खड़ी हैं जो उस तबके से आती हैं जिन तबके की महिलाओं को कहा जाता था कि चप्पल पैर में नहीं चप्पल माथे पर होना चाहिए। ये महिलाएं आज खुल करके बोल रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, एक सवाल पूछ रही हैं, एक सवाल जवाब उसका जवाब दे रही हैं। यही तो है लालू जी का स्वर्णिम काल, जिसकी बात हम हमेशा करते आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर हमने प्रियंका भारती जी से बातचीत की। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।